पिछले 10 वर्षों में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कांटी का चिंता नहीं किया, अपना चिंता किया और अपना अंबार लगाया। लेकिन आज फिर से मैं कांटी का बेटा, कांटी के माटी में पैदा लिया इंसान, फिर से कांटी को नया कांटी बनाने के लिए, मॉडल कांटी बनाने के लिए हम अब उतर गए हैं मैदान में। सब लोग आशीर्वाद दीजिए, सब लोग मदद करिए और वादा ही नहीं आपको विश्वास दिलाते हैं कि फिर से 10 वर्ष पुराना जो कांटी था, जो जिला के विकास के मानचित्र पर नंबर 1 पर वो कांटी था, उस कांटी को फिर से हम उसी जगह ले चलेंगे और सारे समर्थक मतदाता भाइयों के साथ संघर्ष करके एक बार कांटी को बिहार में एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे। बेरोजगार जो भी नौजवान है उसके लिए रोजी रोजगार मिले, इसके लिए संघर्ष करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज हम आए हैं एनडीए के कांटी से प्रत्याशी अजीत कुमार जी के यहाँ और उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतनी चुनौतीपूर्ण सीट में टिकट हासिल। देखिए, कांटी का जो सीट है ना, सबसे स्मूथ सीट है, सबसे कूल सीट है और मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनौती तो उसके सामने होता है जो न जनता के बीच में रहता है, न उसका चिंता करता है, उसके सामने चुनौती होता है। और हम तो होल टाइमर कार्यकर्ता हैं, जगते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, सोते हैं कार्यकर्ताओं के साथ। इसलिए मेरे क्षेत्र में कांटी में कोई चुनौती नहीं है। इस बार रिकॉर्ड वोट से जीतकर फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनाने के लिए मुजफ्फरपुर के 11 सीट पर, अपने सीट के अलावा हम अपना जो भी ताकत है उसका उपयोग करेंगे और मेरा मानना है कि 11 में 11 सीट एनडीए यहाँ जीतेगी। क्या होगी आप चुनाव की रणनीति और आप नॉमिनेशन के लिए किस दिन जाएं? देखिए, चुनाव में हम रणनीति नहीं बनाते हैं, चूँकि हम तो 24 घंटा 365 दिन ऑन रहते हैं। हमारा जो टीम है, चूँकि कांटी का एक एक परिवार मेरा परिवार है और हर परिवार के लोग अजीत कुमार के टीम के सदस्य हैं, तो हमारा जो भी रणनीति है मतदाता हमारे कार्यकर्ता बनाते हैं, तो वो सब बन चुका है। अब कल जो है नामांकन करना है, यानी 17 अक्टूबर शुक्रवार को 10:30 बजे बीबीगंज स्थित अपने आवास पर हम कार्यकर्ता साथी को निमंत्रण दिया है कि आप सब आइए और उनके साथ यहाँ से पैदल समाहरणालय में 95 कांटी के निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल करूंगा। तो कल का मेरा यही प्रोग्राम है और आपके चैनल को मैं हृदय से बधाई करता हूं कि आपके चैनल का मैं बड़ा फॉलोअर हूं और जब भी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी पर आप कोई किसी भी तरह का चर्चा किया है तो बहुत ही निष्पक्ष आपने बात किया है। आपके जो रविंद्र जी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, और हमारे आदरणीय अरुण बाबू जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बाकी नेशनल चैनल हो जहां भी हो, थोड़ा सा दाएं बाएं का लोग बात करता था, लेकिन कांटी का जब बात होता था और जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि एकमात्र ये चैनल है जो निष्पक्ष रूप से ज़मीनी चीज़ों को परोसने का काम कर रहा है। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपके सारे सब्सक्राइबर, सारे आपके जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति बहुत सम्मान मेरा है। और आप भी जो एंकर हैं, हम आपके भी भाषा को और आपके भी प्रश्नों को मैं बड़ी बारीकी से देखता हूं, सुनता हूं, क्योंकि आज से 40 वर्ष पहले पत्रकारिता क्षेत्र में मैं भी एक छोटा सा लिखने का काम करता था। इसलिए मुझे अनुभव और ज्ञान है कि किस तरीके से किस विषय को जनता के सामने मुझे परोसना है। आज भी हम देख रहे हैं आपके पास बधाइयों का अंबार लगा है और जनता दरबार जो आपका नित्य कार्य है वो आज भी आपने लगा रखा है। मैं चाहूँगी कि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो ये बधाइयों का जो अंबार लगा है वो दिखाएं और जनता दरबार की तस्वीर भी एक बार दिखा दें।
और इसी के साथ आपने अपील तो कर दी है और मैं यही चाहूँगी कि एक बार फिर से आप जनता को भी संदेश दे दें कि आगामी चुनाव और आगे उसके बाद जो आपका कार्यकाल होगा उसके संबंध में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांटी के मतदाता मालिक और इस जिले और इस राज्य के जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, हम सबों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपील करते हैं कि कल मेरा नामांकन है, आप सब आशीर्वाद देने आइए और कांटी के सम्मान, कांटी का विकास और कांटी के नौजवानों के सामने जो बड़ा समस्या बेरोजगारी है, पिछले 10 वर्षों में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कांटी का चिंता नहीं किया, अपना चिंता किया और अपना अंबार लगाया। लेकिन आज फिर से मैं कांटी का बेटा, कांटी के माटी में पैदा लिया इंसान, फिर से कांटी को नया कांटी बनाने के लिए, मॉडल कांटी बनाने के लिए हम अब उतर गए हैं मैदान में। सब लोग आशीर्वाद दीजिए, सब लोग मदद करिए और वादा ही नहीं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि फिर से 10 वर्ष पुराना जो कांटी था, जो जिला के विकास के मानचित्र पर नंबर 1 पर वो कांटी था, उस कांटी को फिर से हम उसी जगह ले चलेंगे और सारे समर्थक मतदाता भाइयों के साथ संघर्ष करके एक बार कांटी को बिहार में एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे। बेरोजगार जो भी नौजवान है उसके लिए रोजी रोजगार मिले, इसके लिए संघर्ष करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। और बाकी विकास तो मेरे रग रग में बसा हुआ है, इसीलिए तो नीतीश बाबू के नेतृत्व को फिर से मैंने स्वीकारा है, क्योंकि बाबू नीतीश कुमार और बाबू नरेंद्र मोदी ये दोनों इस देश के और इस प्रदेश के विकास के प्रतीक हैं और इस प्रतीक के साथ एक छोटा तिनका के रूप में मैं जुड़कर और उनके संकल्प को, उनके सपने को हम साकार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अपने व्यस्तम समय में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।